बहुत महत्वपूर्ण है। भीड़ के अंदर से आवाज आई कि सर्वे नहीं होने देंगे। खुलासा नंबर 3 और चौंकाने वाला है। साजिश के तहत पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई, छोटे छोटे बच्चे पत्थर मारने के लिए आगे आए। यह बहुत बड़ा खुलासा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। खुलासा नंबर 4, हिंसा में 700-800 लोगों के शामिल होने की बात है। बड़ी संख्या में लोग नकाब पहनकर इकट्ठा हुए। सीसीटीवी को तोड़ा गया, इसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा। सीसीटीवी को तोड़ा गया जिससे दृश्य ना दिख पाए, और जिस मस्जिद में इबादत की जाती है 200 मीटर के दायरे में पत्थरबाजी हुई। खुलासा नंबर 5, 2 शवों से 315 बोर की गोली निकली। पुलिस 315 बोर की गोली का इस्तेमाल नहीं करती है। यह गोली तमंचों में होती है, कट्टों में होती है, तो देसी कट्टे वहां पर कहां से आए, यह बड़ी बात है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। खुलासा नंबर 6 जो कि है, यूपी के मंत्री का दावा है कि संभल में समाजवादी पार्टी का एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ लड़ रहा है। यहां तुर्क बनाम पठान वाला एंगल बताया जा रहा है, यानी तुर्क और पठानों के बीच की यह लड़ाई है, और इसी वजह से यहां पर वर्चस्व की लड़ाई हुई है। यह सांसद और विधायक साहब की लड़ाई है, यह कहा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है आज का, यह बड़े प्रश्न की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ा प्रश्न है कि पूरी प्लानिंग के साथ संभल में हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी गई है, और यही आज का सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसी बड़े प्रश्न के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आइए। लेकिन उससे पहले मेहमान कौन कौन से हैं मेरे साथ? राकेश त्रिपाठी जुड़ रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आनंद दुबे हैं जो कि प्रवक्ता है शिवसेना उबाटा के। मेरे साथ विष्णु शंकर जैन जुड़ेंगे, हिंदू पक्ष के जो वकील हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनकी पार्टी पे आरोप है कि इन्हीं के 2 पक्ष भिड़े हैं, वहां पर तुर्क और पठानों की लड़ाई हुई है। वहां पर मलूक नागर है मेरे साथ, रालोद के महासचिव, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पूर्व सांसद हैं, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। विवेक श्रीवास्तव भी हैं। लेकिन पहले बहुत बड़ा एक्सपोज है, बहुत बड़ा वीडियो मेरे पास है। संभल हिंसा पर आर पार का यह बहुत बड़ा खुलासा है, और सीसीटीवी तोड़ता दिख रहा है एक उपद्रवी। इसके दृश्य में आपको दिखाऊंगा। डंडे से सीसीटीवी तोड़ने का वीडियो है, और यह वीडियो कैप्चर कैसे हुआ यह भी मैं बताता हूं। सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी को तोड़ा गया। ड्रोन कैमरे से तस्वीरें सामने आई हैं। ये आप देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये उपद्रवी है, ये सीसीटीवी एक एक करके तोड़ता जा रहा है, लेकिन इस जगह ड्रोन कैमरा था, और उस ड्रोन कैमरे ने इसको कैप्चर किया है। कैसे सीसीटीवी को तोड़ा गया है ये दृश्यों में आप देख सकते हैं। उपद्रवी आए मस्जिद के 200 मीटर के दायरे में, और किस तरह से खेल किया गया आप नकाब देख सकते हैं। इस वीडियो को दोबारा प्ले करिए, नकाब देख सकते हैं। पहचानना मुश्किल है, नकाब पोश लोग आए और उन्होंने इतना उपद्रव किया। और क्या यह तुर्क और पठानों की लड़ाई है, समाजवादी पार्टी के भीतर की लड़ाई है, जैसा यूपी के एक मंत्री आरोप लगा रहे हैं? यह बहुत बड़ा मामला है। क्या वाकई, और इसमें आरोपी सपा का सांसद आरोपी नंबर 1 है, सपा का विधायक आरोपी नंबर 2 बना है इस पूरे मामले के अंदर। यह वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं बांग्लादेश बनाने की कोशिश थी। यह किसकी सुनियोजित साजिश थी जिसने संभल में आग लगाने की कोशिश करी है? 700-800 लोग कहां से आए, नकाब पोश लोग कहां से आए, यह सवाल पूछा जाता है। यह तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। मेरे साथ इस समय कई मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख करता हूं। अनुराग भदौरिया, यह तुर्क और पठानों की लड़ाई है जिस तरह से कहा जा रहा है, और सपा का सांसद आरोपी नंबर 1 और सपा का विधायक आरोपी नंबर 2। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है, तो पुलिस वो जो कहेगी तो अपने हिसाब से कहेगी ना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बहराइच का दंगा कैसे हो गया, कैसे कासगंज का हो गया था, कैसे आज संभल का हो गया? तो इसके मतलब कहीं ना कहीं सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है ना। एक जगह की बात नहीं है, लगातार होता चला जा रहा है। जब आपको पता है कि आप सर्वे कर रहे हैं, सेंसिटिव मामला है, तो आपने पूरे इलाके को सैनिटाइज क्यों नहीं किया? नाकाबंदी आपने बैरिकेटिंग क्यों नहीं की? क्यों नहीं आपने वहां देखा पत्थर है कि नहीं है, जैसा कहा जा रहा है? नहीं, देखिए अभी आप बोलिए, ये तो बीजेपी के लोग हैं, ये बीजेपी का सिस्टम है, सरकार है, पुलिस है। लेकिन एक बात बताइए, ये सीसीटीवी की जो फुटेज सामने आ रही है अनुराग भदौरिया, जो इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, उसमें दंगाई नकाबपोश क्लियर कट सीसीटीवी कैमरा तोड़ते हुए दिख रहे हैं। आप बोल लूं? बोलिए। अब बोलूं? मैं जवाब ही तो दे रहा था, लेकिन आप 2 मिनट बोले। यही तो दिक्कत है कि जवाब भी
अरे कहाँ 2 मिनट दिक्कत बोले? तो मुझे इतना बताइए बड़ा आप- झूठ अगर आप नेशनल आप टीवी पे प्रश्न का बोलेंगे तब जवाब तो हमें देखिए, डूब के मर जाना चाहिए कि अनुराग। 30 सेकंड को 2 मिनट बोलेंगे। बिल्कुल प्रभु नहीं, आप प्रभु 50 प्रणाम टाइम का प्रणाम। टाइम का 30 अंदाजा मिनट नहीं को अगर रहता। 30 सेकंड को अगर 2 मिनट बोल देंगे तब तो कोई मिनट ही जवाब हुए ही नहीं दे हैं। पाएगा। फिर तो सर, बोल 2 ही नहीं, मिनट तो ही बात हुए खत्म हैं। हो गई। अब तो हम लोग बीजेपी कमाल है, 2 मिनट हो गए, 30 सेकंड नहीं बोल पाए। रिकॉर्ड निकाल के दिखा दीजिए, सच का सच, झूठ का झूठ हो जाएगा। ठीक है। सवाल यह है कि किस तरह से हम तो ये सीधी सी बात कर रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में पुलिस प्रशासन नाकाम हुआ, आप सैनिटाइज नहीं कर पाए। जैसे पुलिस ने कहा कि 10-12 किलोमीटर से लोग आ गए, 10-12 किलोमीटर से लोग आ गए, पुलिस को पता ही नहीं चला 10 किलोमीटर से लोग आ गए। ऐसा तो हुआ नहीं कि छू मंतर से लोग पैदा हो गए। कौन लोग थे जो नकाबपोश पहन के आ गए? कैसे वहां पहुंच गए? इतने लोग भीड़ इकट्ठी कैसे हो गई और कैसे होने दिया अरे गया? आपके ये सवाल सांसद और उठेगा विधायक पुलिस से वालों पूछो के ना। ऊपर में। उठना चाहिए ना। आपके सांसद और विधायक से पूछो ना, जो आपके विधायक कह रहे हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को गवा दिया। आप संविधान की दुहाई देते हो टेलीविजन स्क्रीन पर। आपका विधायक वो टेलीविजन स्क्रीन पे बोल रहा है कि हमने बाबरी मस्जिद को गवा दिया, दूसरी मस्जिद को हम गवाना नहीं चाहते। उकसाने का मामला नहीं है क्या ये? जवाब दो सीधा, इधर उधर की बातें मत करिए, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। आपके सांसद विधायक पर गंभीर आरोप है। आप चिल्ला रहे हो, चिल्ला नहीं रहा, प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। आप लोग प्रश्न का जवाब दीजिए, प्रश्न का जवाब दीजिए। इस संबल में आग लगाने के लिए क्यों उतरे थे आपके लोग, जो आरोप लग रहा है आपके ऊपर? हो गया होने गया, मजाक मत करिए दो ना भाई। अनुराग भदौरिया, अगर आप सीरियस नहीं है तो डिबेट से जाइए, लेकिन इतना बड़ा मामला हुआ है और आप मजाकिया अंदाज में ले रहे हैं इसको। शर्म नहीं चाहिए आपको ये सोचते हुए? 5 लोगों की जान, 4 लोगों की जान चली गई है, आपको मजाक लग रहा है? नहीं, जब मामला हुआ तो बोलने क्यों नहीं दे रहे? आपके लिए मजाक हो सकता है। आप कर रहे हैं मजाक। समाजवादी पार्टी का नेता आके स्टूडियो के अंदर मजाक कर रहे हैं इस बात का। नहीं दे रहे हो? शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। यू शुड बी अशेम्ड। नहीं, बोलने नहीं दे रहे हो। मैं बोलना चाहता हूँ, चीख रहे हो बेवजह। चीखने से समस्या का समाधान हो गया, बोलने से होगा। मैं बोलना चाहता हूँ, बोलने नहीं देना चाहते। अनुराग जी, मेरे सवाल, मेरी बात को सुनिए इत्मीनान से। अनुराग जी, बड़ा सेंसिटिव मामला है, जो वीडियो प्रूफ हमने सामने रखे हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। इसके अलावा आपका विधायक क्लियर कट कह रहा है कि हमने एक मस्जिद गवा दी, दूसरी हम गवाना नहीं चाहते। विधायक का बेटा क्लियर कट कह रहा है। अब आप मुझे बताइए, इस पूरे मामले के अंदर आप सीरियस है कि नहीं है? इस पूरे मामले के अंदर कोई नॉन सीरियस है तो उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन रहा है। एलआई डिपार्टमेंट उनकी क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? खुफिया विभाग क्या कर रहा था? जितने लोग इकट्ठे हो गए और सर्वे होता है, जब सर्वे हो रहा था उसके पहले आप इतने लोग इकट्ठे हो कैसे गए? सवाल तो ये हुआ ना। और 4 बच्चों की उसमें जान गई और उसमें गोलियां चली, पत्थर आ गए, गोली भी चल गई, पत्थर भी आ गए, आपको पता ही नहीं चला कि वहां कट्टे भी आ गए। कहां से आ गए कट्टे? किनके हाथ में कट्टे थे? कौन थे नकाबपोश जो वहां पहुंच गए अचानक? क्यों नहीं आपने उसमें कार्रवाई की? पहले आपने ड्रोन कैमरे से सारा कुछ अगर देखा होता, सैनिटाइज किया होता, ड्रोन कैमरा आपको बता देता पूरे शहर का हाल क्या है। लेकिन आपका ड्रोन कैमरा क्या कर रहा था? क्यों नहीं आपने पहले ड्रोन कैमरा चलाया? क्यों नहीं आपको पता चला इतने पत्थर कहां से आ गए? छोटे-बड़े पत्थर हैं, इतने हजारों की संख्या में। You made your point. It's been 5 minutes. You are making your point. It's been more than 5 minutes, around 6 minutes. You made your point. राकेश त्रिपाठी, पॉइंट ये है कि अगर सपा कह रही है कि हम तो सब सही हैं, सारी गलती सरकार की है, पुलिस की है। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि पुलिस की नाकामी है ये, शासन की नाकामी है ये, और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव और पूरी पार्टी, और साथ ही साथ अनुराग भदौरिया को भी पुलिस पर यकीन नहीं है। देखिए अमीश जी, एक बहुत पुराना मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहां चोर करने वाले लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, दंगाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं और पुलिस में दोष निकालने का काम कर रहे हैं। आज 26/11 की आपको याद दिला रहा हूं मैं। 26/11 में कसाब ने भारत पर हमला किया, मुंबई पर अटैक किया, तो दोषी कसाब नहीं था। अनुराग भदौरिया के हिसाब से, समाजवादी पार्टी के हिसाब से मुंबई पुलिस दोषी थी। वो तुकाराम ओंबले दोषी था, जिस तुकाराम ओंबले ने अपनी शहादत दे दी इस कसाब को पकड़ने में। लेकिन ये अनुराग भदौरिया का तरीका है। ये अपराधियों के साथ, आतंकियों के साथ खड़े हो जाया करते हैं। ये समाजवादी पार्टी का तरीका है। लेकिन अमीश भाई, मैं विश्वास आपको बहुत बधाई दूंगा कि आप